अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैं लाया हूँ आपके लिए 10 आसान ज़बरदस्त इडियम जिन्हें सीखकर आप भी नेटिव स्पीकर्स की तरह अपनी इंग्लिश को चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप ये इडियम सीखने के लिए बेकरार और तैयार हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं पहले इडियम से। पहला इडियम है एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट का मतलब है पहली नज़र में। जब आप किसी शख्स या चीज़ को पहली बार देखते हैं और इस हवाले से किसी को बताते हैं। इस इडियम का इस्तेमाल जुमले में बहुत ही आसान है। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। मुझे उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब है अचानक से या गैर मुतवक्के तौर पर किसी भी चीज़ का ऐसे वाक़े होना जिसकी आप तवक्को न करते हों। मसलन I was on my way home when all of a sudden the tire burst and my car crashed into a tree. मैं घर की तरफ जा रहा था कि अचानक से टायर फटा और मेरी गाड़ी दरख्त से जा टकराई। I was on my way home when all of a sudden the tire burst and my car crashed into a tree. Get rid of something. Get rid of something का मतलब है किसी चीज़ से जान छुड़ाना या छुटकारा पाना। इसे हम जुमले में कुछ यूँ इस्तेमाल करते हैं। I got rid of my old mobile phone by selling it on OLX. मैंने अपना पुराना मोबाइल OLX पे बेचकर उससे जान छुड़ाई। I got rid of my old mobile phone by selling it on OLX. Have a word with someone. Have a word with someone का मतलब है किसी से बात करना। जैसे May I have a word with you if you have time? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर आपके पास वक्त है। May I have a word with you if you have time? Get into trouble. Get into trouble का मतलब है किसी मुसीबत या मुश्किल में फंस जाना। इसकी एग्जाम्पल है You will get into trouble if you do not follow my advice. अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुश्किल में फंस जाओगे। You will get into trouble if you do not follow my advice. For God's sake. For God's sake का मतलब है खुदा के वास्ते या खुदा के लिए। अपनी बात को पुरजोर अंदाज में पेश करने के लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। मसलन For God's sake stop asking me questions. खुदा के वास्ते मुझसे सवालात पूछना बंद करो। For God's sake stop asking me questions. अगर कोई तैयार होने में देर लगाए तो आप उससे कहें For God's sake hurry up. खुदा के वास्ते जल्दी करो। It's up to you. It's up to you का मतलब है जैसे तुम चाहो या जैसे तुम्हारी मर्जी। जब हम किसी को फैसला करने में आज़ादी देते हैं तो हम कहते हैं It's up to you. Where shall we go for our picnic? It's up to you. जैसे तुम चाहो या जहां तुम चाहो। Keep an eye on somebody या keep an eye on something. इस इडियम का मतलब है किसी शख्स या चीज़ पर नज़र रखना या उसकी निगरानी करना। मसलन माँ अपने बच्चे को किसी के हवाले करती है और उससे कहती है Please keep an eye on my child. I'll be back in a minute. मेरे बच्चे पर नज़र रखना या उसका ख्याल रखना, मैं 1 मिनट में वापस आई। Please keep an eye on my child. I'll be back in a minute. As well as. As well as का मतलब है इसके अलावा। As well as का इस्तेमाल जब हम किसी को इजाफी चीज़ के बारे में बताते हैं उस वक्त करते हैं। मसलन I have a big house in Pakistan as well as a beautiful house in America. मेरे पास पाकिस्तान में एक बड़ा घर है और इसके अलावा अमेरिका में एक और ख़ूबसूरत घर भी है। I have a big house in Pakistan as well as a beautiful house in America.
آخری آسان ایڈیم ہے آؤٹ آف ورک۔ آؤٹ آف ورک کا مطلب ہے بے روزگار، یعنی ایسا شخص جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس آسان ایڈیم کا استعمال جملے میں بہت ہی آسان ہے، جیسے ہاؤ لانگ ہیو یو بین آؤٹ آف ورک، تم کب سے بے روزگار ہو یا تمہارے پاس کب سے کام نہیں ہے۔ ہاؤ لانگ ہیو یو بین آؤٹ آف ورک۔ آپ کو یہ 10 آسان ایڈیمز کیسے لگے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک اور لیسن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔